हमारे माता पिता की कृपा है हमारे ऊपर। शास्त्र में आया है कि सबसे पहला गुरु माँ और उसके बाद में पिता, क्योंकि जो हम मंत्र गुरु धारण करते हैं वो तो हम युवावस्था में जा कर के करते हैं। तो युवावस्था से पहले बच्चे को कौन सिखाता है कि भगवान के यहाँ पे जाना है, भगवान को प्रणाम करना, इस प्रकार जल अर्पण करना, इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी, इस प्रकार अपना मस्तक भगवान के चरणों में टेक देना है। ये कौन सिखाता है? ये माता पिता सिखाते हैं। बच्चा माता पिता के साथ धर्म स्थान पर जाता है, जैसे माता पिता करते हैं उन्हीं का अनुसरण करने लगता है। और बचपन में जो हमारा चित्त है, जो हमारा हृदय है, वो खाली होता है। जैसे संस्कार, जैसे कर्म बच्चा देखता है वैसा ही उसका अनुसरण करने लगता है। और कुछ पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल भी जो प्रारब्ध में के रूप में लेकर के मनुष्य जीवन में आता है, वो प्रारब्ध कर्म भी हमारे को जैसे पूर्व जन्म में हमारे कर्म किए होंगे वैसे ही कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है, वैसे ही हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता का हर रोज़ धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से हम धर्म के साथ जुड़े हैं। पहले वो लोग धर्म के साथ जुड़े, उन्हीं से हमने सीखा। और माता पिता पहले गुरु हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या ये केवल हमारा ही विचार है या शास्त्र भी यही कहता है? नहीं नहीं, ये केवल हमारा विचार नहीं, ये शास्त्रीय विचार है। भगवान शंकर तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य पहले अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, उनको प्रणाम किए बिना ही मेरे पास आता है, तो मैं उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करता। जो डेली हम पूजन करते हैं, इसमें एक क्रम है संकल्प से पहले का कि पुष्प अपने पहले दाएं हाथ में लेने, स्वस्ति वाचन होता है। उसके बाद में हम बताते हैं कब अपने पुष्पों को बाएं हाथ में कर लो, फिर आप लोग बाएं हाथ में पुष्प कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा पूजन प्रारंभ होता है कि थोड़े थोड़े पुष्प नमः कहते हुए अर्पण करने हैं। उसमें आता है श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इत्यादि इत्यादि देवताओं का नमस्कार करते हुए बीच में आता है माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने अपने माता पिता के चरण कमलों में नमस्कार है। वो पुष्प लेकर के हम पुष्प अर्पण करवाते हैं। फिर कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता, हमारे जो कुल के देवियाँ, कुल के देवते, गांव के देवते, वास्तु देवता इत्यादि को नमस्कार करते 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 अंत में भगवान कहते हैं कि अब आप मेरे को प्रणाम करने योग्य हो गए हैं, अब आप मेरे को प्रणाम करो। इससे हमारे को पता चलता है कि हमारे माता पिता का स्थान क्या है। सदैव ही हमारे माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, कृतकृत्य होना चाहिए उनके प्रति हमारे को कि उन्हीं की कृपा से हम धर्म के साथ जुड़े हैं। और हम ज़्यादा ना कर पाएँ तो कम से कम हमारे को अपने माता पिता के जैसा ही जीवन हो जाए तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। क्योंकि हमारे माता पिता तो आधे साधु थे। जैसे
हम बात कर रहे हैं आज से 30, 40, 50 साल पहले की। उस समय जो सौभाग्यशाली दंपतियां थी, परिवार थे, बड़े खुशनसीब थे। संसाधन ज़्यादा नहीं थे, आज से 10वां हिस्सा भी संसाधन नहीं थे, लेकिन सुखी आज से 10 गुना ज़्यादा थे। ना किसी से कोई राग, ना कोई द्वेष। द्वेष नहीं था किसी के साथ भी। द्वेष, ईर्ष्या एक अग्नि है, अग्नि हृदय को झुलस देती है। आज के समय